हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में एनवीएस टीजीटी और पीजीटी के होने वाले इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार रखने हैं, जिससे कि आपका जब इंटरव्यू हो तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इससे संबंधित मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियो को। फिर भी कई डाउट रह जाते हैं स्टूडेंट्स के कि हमने जो भी चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास में नहीं है, कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कुछ एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उनसे संबंधित कुछ डाउट है, डिग्री से संबंधित कुछ डाउट है, सीटेट सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ डाउट है कि इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे जो भी अपडेट होगी वो तुरंत आपको मिल जाए नवोदय विद्यालय से संबंधित। तो बात करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम आपने नवोदय विद्यालय समिति का जो फॉर्म भरा था, टीजीटी या पीजीटी किसी भी का भी, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास में नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपनी आईडी चेक कर लें। आईडी यानी कि जो एप्लीकेशन जो आईडी है आपकी नवोदय विद्यालय समिति की, पीजीटी और टीजीटी की, वहाँ पर आप एक बार चेक कर ले कि क्या पता वहाँ पर मिल जाए एप्लीकेशन फॉर्म। अगर नहीं भी मिलता है और अगर आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म सर मेरे पास डिलीट हो गया है, कि मेरे पास है नहीं। तो वहाँ पर व्यवस्था होती है कि वो आपको निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिख रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के रखना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट में ही ये आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है। ये आप देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल आल्सो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन द सपोर्ट ऑफ एज, और बाकी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी चीज़ें इसमें साफ साफ लिख रखा है कि जब आप इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो आपके पास में होना चाहिए। अगर जिन कैंडिडेट्स के पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर जाओगे, पूछे तो आप बता देना कि सर मेरे पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या खो गया है, जो भी है आप उनको बता देना। वो वहाँ पर व्यवस्था होती है, क्योंकि उनके पास में सभी डिटेल आपके पास उनके पास में होती है, आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रखते हैं पहले से, तो वहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित। तो कई कैंडिडेट्स का मेरे पास में मैसेज आया है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि हमारे पास में स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का है, कि हमने ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो गया है, कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है। इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओबीसी में आपका जो नॉन क्रिमिलियर का जो होता है उन्हीं को ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वह आपका होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? पहली बात तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले का कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि जिससे आपको ये माना जा सके कि आप इस जो कैटेगरी है उसमें बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे ओबीसी में। उससे पहले का आपके पास में कोई ना कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आप कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर वो है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास में पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है और उसके आधार पर आपने ओबीसी भरा है तो भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपना एक नया सर्टिफिकेट और बनवा लें। इसके साथ में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पुराने वाला जो
ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेके जाएं, और नया जो आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ओबीसी का, और मेरी तो यही है, मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, स्टेट का भी बनवा लें, तो आपके लिए एंट्री में सुविधा होगी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस से संबंधित आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर पहले का कुछ ऐसा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अभी टाइम है वो बनवा लीजिए। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम आपके पास में कुछ ऐसा प्रूफ है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो होना आपका ज़रूरी है। अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको बार किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ प्रूफ है तो वो भी आप साथ में रखिए और नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बना लीजिए। मैं इसमें आपको प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें साफ साफ लिख रखा है, ये तो ओबीसी का इसमें लिख रखा है कि आपके पास में जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिससे आपको माना जा सके कि आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एससी एसटी के लिए लिख रखा है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए ये देखो आप, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें साफ साफ लिख रखा है कि द कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट, ये आपका इसमें लिख रखा है पूरा कंप्लीट, शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच दिस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड, यानी कि आपके जो क्लोज डेट है उससे पहले का आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रूफ है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ से लिया हूँ जब आपका एडवर्टीजमेंट आया था, यानी कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है वहाँ से ही आपकी चीज़ें ली गई है। आप एक बार आप अपना नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपका सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित। इसी प्रकार अगर आप एससी एसटी में भी बिलोंग करते हैं तो आपका पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो आई होप आपका ये जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा। मैं ओबीसी कैंडिडेट्स को एक सलाह दूंगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपके पास में नहीं है तो, और नया बनवा ले, नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। फिर बात करते हैं सी टेट की। सी टेट जो है आपका, ये जो आपका टीजीटी के लिए ही होगा सी टेट, पीजीटी के लिए ज़रूरत नहीं है सी टेट की। अगर आपके पास में सी टेट का सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा एप्लीकेशन फॉर्म बनने से पहले का। अगर उसके बाद में अगर आपने सी टेट देकर एग्ज़ाम पास किए तो वो आपके लिए वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आई होप सी टेट से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% का। ये सबसे बड़ी टेंशन बच्चों की यही हो रही है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 50% का सर समझ में नहीं आ रहा है। टीजीटी वालों के लिए अलग है और पीजीटी वालों के लिए अलग कंडीशन है, ये ध्यान रखना। मैं सभी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% का मतलब क्या हुआ टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपके लिए टीजीटी के लिए आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी आपकी ग्रेजुएशन और बीएड। अगर आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट आपकी होती हैं, जो आपकी मेन सब्जेक्ट होती है 3, उन 3 मेन सब्जेक्ट्स में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में एग्रीगेट, यानी कि तीनों ईयर का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल का एग्रीगेट। जैसे मान लो कि अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जिसने टीजीटी का दिया है उसके लिए उसके पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, जो भी होगा, तो उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों में आपके फिजिक्स में जितने भी नंबर का आपका पेपर हुआ उसमें से कम 50% आपको मिलने चाहिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री में 50% और इसी प्रकार मैथ में 50%, और तीनों का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। ये इंडिविजुअल 50-50 तो होंगे ही, इसके अलावा जब इनमें 50-50 होंगे तो एग्रीगेट 50 तो ऑब्वियस होगा ही। तो ये बात अगर आप आई होप आपके समझ में आ गई होगी। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखो आप टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन
टीजीटी के लिए आपका टीजीटी कहाँ गया, हाँ ये देखो आप, ये आपका इसमें साफ साफ लिख रखा है आपका कि बैचलर ऑनर और 4 ईयर डिग्री के लिए इसमें साफ साफ लिख रखा है, और इसमें आपका ये सब इसमें लिख रखा है। अब इसमें लिख रखा है कि अब देखो यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो दी एग्रीगेट, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला 3rd नंबर का। अब इसमें है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इस प्रकार से आपके ना तीनों सब्जेक्टों में इंडिविजुअली 50-50% होना जरूरी है। और भी इसमें आप अगर नीचे देखेंगे तो देखो आप यहाँ पर लिख रखा है कि ये टीजीटी मैथ के लिए लिख रखा है यहाँ पर इन्होंने, टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, इससे संबंधित आपका इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी इसमें, देखो आप यहाँ पर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसमें साफ साफ लिख रखी है। 3 ईयर के लिए हो गया, ये ऑनर्स वाले के लिए हो गया। ऑनर्स में लिख रखा है कि 50% जो मार्क्स हैं आपके सभी सब्जेक्टों में आने चाहिए, और कैंडिडेट जो है कम से कम 2 साल आपके 3 जो कोर्स हैं डिग्री कोर्स में वो है कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पढ़ने चाहिए इसके अलावा। और इसी प्रकार 4 ईयर कोर्स के लिए आपका इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो ये आप अपना नोटिफिकेशन जाके पूरा देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिख रखा है। तो आई होप आपको ये टीजीटी का क्लियर हो गया होगा मामला कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आपके 50-50% आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी में आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% एग्रीगेट परसेंटेज बनने चाहिए, 50%। उसमें चाहे आपके ग्रेजुएशन में कम हो परसेंटेज वो चल जाएगा, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% आपके होने चाहिए। और बीएड कंपलसरी है। कई कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि सर क्या बीएड कंपलसरी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? बीएड भी ही कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिग्री से संबंधित। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, मान लो टीजीटी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजनल भी आपकी चल जाएगी डिग्री। इसके अलावा और तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, और अटेस्टेड वही साइन करने हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो साइन आपने अपलोड किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपका जो है होना चाहिए, कंपलसरी है आपका मूल निवास। और भी इसके अलावा आपकी जो इंटरव्यू का जो कोलेटर है वह कैसे डाउनलोड करें ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। जब भी आपके लिए इंटरव्यू होगा तो उससे पहले आपको एक मैसेज आएगा एनवीएस की तरफ से, और आपके ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उसमें फिल किया था, उस ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना जो है इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इंटरव्यू कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। आई होप आपके सभी प्रश्नों का आंसर इसमें मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो आप अपना जो मैसेज है वह कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो मैं हर संभव आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।